देखो भाई ये चैप्टर 9 है और 9.3 थ्योरम है, क्लास 9 का चैप्टर है कौन सा, सर्कल। इसके दो 9.1 9.2 थ्योरम पढ़ा दिया गया है। क्या कर रहा है लड़का, देखो ध्यान दो यहाँ पे, चलो हाँ इधर उधर करेगा फिर पढ़ा देंगे, फिर उसके बाद में 10 सवाल करता है, नहीं समझ में आया तो ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। देखो इस थ्योरम में क्या कर रहा है कि द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू ए कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। सिंपल एक एक लाइन है। देखो सबसे बड़ा इस चैप्टर में दिक्कत क्या है, मतलब दिक्कत क्या समझो कि आराम का चीज क्या है कि एक एक लाइन का स्टेटमेंट दिया है। एक बार समझो स्टेटमेंट को, फिगर बनाओ, एक ही फिगर बार बार ड्रॉ करना है, ज्यादा इधर दाएं बाएं नहीं करना है। करें कि अगर किसी सर्कल के सेंटर से किसी कॉर्ड के ऊपर अगर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया जाए तो उस कॉर्ड को क्या करता है, वो बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट का मतलब समझ रहे हो कि इक्वल क्या करेगा, डिवाइड। अब वो कॉर्ड कहीं पे हो सकता है, जैसे मान लो ये स्टेटमेंट को लिख लो, उसके बाद में हम इसको इरेज कर देंगे थोड़ा सा, क्योंकि जगह का बहुत कमी है इस व्हाइट बोर्ड पर। जल्दी देखो जी, तो थ्योरम में दिया क्या गया था स्टेटमेंट में कि एक सर्कल है, सर्कल के सेंटर, यहाँ पे सर्कल के सेंटर क्या कंसीडर किया, ओ माना गया। एक कॉर्ड ड्रॉ किया, कॉर्ड यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो, कहीं पे ड्रॉ करो कोई दिक्कत नहीं है। हम नीचे में कॉर्ड ले लिए, कॉर्ड का क्या माना गया है, AB। और ये सर्कल के सेंटर से जो लाइन ड्रॉ किया गया इस कॉर्ड के ऊपर, ये कौन सा लाइन है, OC है। तो हम लोग को प्रूफ करके क्या दिखाना है कि जो OC दिख रहा है लाइन यहाँ पे, ये परपेंडिकुलर है, लेकिन हमें दिखाना है ये जो OC यहाँ पे परपेंडिकुलर, देखो यहाँ पे ये दे दिया गया है कि OC जो है परपेंडिकुलर है AB के ऊपर। तो हम लोग को प्रूफ करके दिखाना है कि AC का वैल्यू जो होना चाहिए वो CB के इक्वल आना चाहिए। समझ रहे हो, मतलब ये जो OC लाइन ड्रॉ किया गया इस AB के ऊपर, परपेंडिकुलर के ऊपर, इस AB को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब इक्वली डिवाइड कर रहा है। ये प्रूफ करके दिखाना है। सिर्फ यही वाला रिजल्ट जो लिखे हैं इसको प्रूफ करके दिखाना है। बाकी और सारा चीज गिवन दे दिया गया है। हम इस OA को रेडियस ऑफ सर्कल मान लिया, R से रिप्रेजेंट कर दिए, तो समझ में आ रहा होगा। अब आगे इसको लिखें कैसे, क्या क्या गिवन है उस चीज को पहले समझ लिया जाए। देखो गिवन में लिखेंगे वही रटा रटाया कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहला पॉइंट लिखो गिवन। हाँ क्या लिखेंगे, ए सर्कल विथ सेंटर क्या होगा, O, सेंटर O एंड रेडियस, यहाँ पे OA को हम R मान लिए, एंड रेडियस R, रेडियस R, ठीक है। यहाँ पे और क्या दिया गया है, 90 डिग्री। आगे में लिख देंगे कि OC जो है परपेंडिकुलर, OC परपेंडिकुलर AB, OC परपेंडिकुलर AB, ये गिवन है कि जो OC दिख रहा है इस कॉर्ड AB के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर, मतलब 90 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रहा है। ये सिर्फ इतना लिखेंगे। क्या प्रूफ करना है, दूसरे स्टेप में लिखेंगे टू प्रूफ। हाँ टू प्रूफ में ये करना है प्रूफ कि AC इक्वल्स टू BC। ये रिजल्ट प्रूफ करके दिखाना है कि जो AC का लेंथ है वो BC के क्या है, बराबर है। इसको प्रूफ करना है। इसके लिए कंस्ट्रक्शन लिखेंगे तीसरे स्टेप में। कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे, ज्वाइन OA एंड OB। नोट कर लो इतना पहले जल्दी से, OA एंड OB को ज्वाइन कर दिया गया। अब देखो यहाँ पे गिवन लिख दिया गया, टू प्रूफ लिखिए, फिर क्या लिखे, कंस्ट्रक्शन। ये कंप्लीट हो गया। यहाँ अब हम लोग लास्ट स्टेप चलेंगे प्रूफ में, कैसे रिजल्ट को फाइंड किया जाए, क्योंकि AC का वैल्यू जो है उसको BC के इक्वल प्रूफ करके दिखाना है। ये बात समझ में आ रहा है। अब देखो जी, लास्ट स्टेप है इस प्रूफ का, चौथा स्टेप लिखेंगे प्रूफ। प्रूफ में कैसे लिए, देखो अब दो ट्रायंगल यहाँ पे बनेगा, इन दोनों ट्रायंगल को हम लोग को प्रूफ करके दिखाना है कि AC का वैल्यू BC के इक्वल आ जाए। तो ये कब आएगा, ऐसे सीधे सीधे तो लिख नहीं सकते। मान लो कि कोई उठा सीधे कर रहा है कि ना AC को BC के इक्वल लिख दो, तो क्या कहो उसको पगलेट कहेंगे, नहीं तो बौराहा टाइप का आदमी कहा जाएगा। इसलिए क्योंकि भाई इस तरह से लिखना पॉसिबल नहीं है, तो सबसे पहले हम लोग इतना ज्योमेट्री पढ़ते हैं कि दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दो, उसके बाद जो पूछ रहा है उसका आंसर देते चलो। इससे ज्यादा इसमें करना ही नहीं है। हम लिखेंगे क्या, कोई भी ट्रायंगल लेकर के चलो, लिखेंगे यहाँ पे इन ट्रायंगल AOC ले लिया जाए, AOC एंड अनदर ट्रायंगल कौन सा बनेगा भाई, नीचे बन रहा है, हाँ BOC।
AOC और BOC में हम लोग को मिला क्या, देखो कि OA का वैल्यू जो है OB के बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि सेम रेडियाई है, रेडियस ऑफ सर्कल है, तो OA का वैल्यू OB के इक्वल होगा और इसको R से लिखेंगे हम लोग। क्या लिखेंगे? OA इक्वल्स टू OB, OA इक्वल्स टू OB, और इस यहाँ पे लिख लो सेम रेडियाई। समझदार समझ रहा होगा, यहाँ पे सेम रेडियाई। OA का वैल्यू जो है OB के क्या है? इक्वल है। अब आगे देखो जी, OC जो है दोनों के लिए कॉमन है, दोनों ट्रायंगल के लिए OC और OC कॉमन दिख रहा है ना, तो OC इक्वल्स टू OC, ये कॉमन साइड है, OC इक्वल्स टू OC, और ये क्या है भाई, यहाँ पे लिख दिया जाए कॉमन साइड है दोनों ट्रायंगल के लिए, कॉमन साइड है। अब तुम्हें एक और चीज दिख रहा होगा कि एंगल भी दिया गया है। एंगल क्योंकि दे दिया गया था कि OC जो है परपेंडिकुलर है किसके ऊपर? AB के ऊपर। क्योंकि दे दिया गया है कि OC परपेंडिकुलर है, तभी हमें प्रूफ करने के लिए कर रहा है कि AC का वैल्यू CB के इक्वल आ जाए, मतलब बाइसेक्ट कर रहा है। हम लिख सकते हैं एंगल ACO का वैल्यू जो है वो किसके इक्वल होगा? कि एंगल ACO इक्वल्स टू एंगल कौन सा हो जाएगा? BCO, और यहाँ पे लिख लो इस एंगल 90 डिग्री, ये गिवन है, समझ रहे हो, ये गिवन में है। वैसे भी ऊपर में लिख दिया गया है कि OC परपेंडिकुलर AB, तो समझ जाओ कि 90 डिग्री एंगल बना रहा है। यहाँ पे नहीं लिख दिए कि ACO का वैल्यू जो है एंगल BCO के इक्वल है और इस एंगल 90 डिग्री। अब यहाँ पे थोड़ा सा हमें अलर्ट मोड में आना होगा कि क्राइटेरिया कौन सा काम कर रहा है, समझ में आ गया? क्योंकि बहुत सारा जल्दीबाजी में करेगा क्या कि साइड है, देखो पहले मिल गया, कौन सा मिला है? यहाँ पे साइड मिला है ना, OA का वैल्यू OB के इक्वल हो गया। फिर यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे एंगल ACO का वैल्यू जो है वो BCO के क्या है? बराबर है। तो थोड़ा सा यहाँ पे अलर्ट होकर के लिखना कि कौन सा क्राइटेरिया कॉन्ग्रुएंस, RHS कॉन्ग्रुएंसी में कंफ्यूजन कर जाता है कि कैसे लिखे यहाँ पे, समझ रहे हो? क्योंकि अब दोनों ट्रायंगल को किस बेस पर कॉन्ग्रुएंट लिखा जाए, समझ में आ रहा है? कौन से बेस पे लिखा जाए इसको? RHS। क्यों लगाया जाएगा RHS? क्योंकि देखो लॉन्गेस्ट साइड यहाँ पे क्या है? परपेंडिकुलर, और बेस यहाँ पे बन रहा है। OC जो है AC AB के ऊपर क्या है? परपेंडिकुलर, या तो ये परपेंडिकुलर होगा, नहीं तो ये परपेंडिकुलर होगा। तो हमें दिख रहा है कि OA जो है और OB जो है दोनों ट्रायंगल के लॉन्गेस्ट साइड का काम कर रहा है, और लॉन्गेस्ट साइड है तो ये हाइपोटेनस ऑफ ट्रायंगल होगा, और यहाँ बीच एंगल 90 डिग्री, और एक साइड जो है कॉमन दिख रहा है, तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे? देयरफॉर ट्रायंगल कौन सा लेकर के चले हैं हम लोग? AOC, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा कौन सा ट्रायंगल BOC के, RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल, RHS, ठीक है? लिखो थोड़ा सा नीचे, नहीं दिखेगा। RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल से दोनों ट्रायंगल को क्या कर दिएगा? कॉन्ग्रुएंट कर दिएगा। अब करेंगे क्या हम लोग कि AC का वैल्यू BC के इक्वल लिख सकते हैं या CB के इक्वल लिख सकते हैं ना, कौन से? CP रूल से, और यही हमसे पूछा गया था। कंप्लीट एक लाइन और लिखेंगे, बस ये थ्योरम हम लोग का कंप्लीट। लिख लो यहाँ पे, लिखेंगे क्या लिखा कि देयरफॉर AC इक्वल्स टू BC, कौन से रूल से भाई? CP रूल, दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट लिखने के लिए, और यही पूछा जा रहा था, हेंस प्रूव। लिख लो, रिजल्ट कंप्लीट हो गया 9.3 थ्योरम। हाँ देखो भाई, ये थ्योरम है 9.4, 9.3 का ही जस्ट अपोजिट है, एक तरह से कन्वर्स थ्योरम है 9.4, ठीक है? अब देख लो 9.4 में करना क्या है कि इसका जस्ट कन्वर्स थ्योरम रखा गया है 9.3 का। इसमें देखो दे दिया गया कि द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू बाइसेक्ट ए कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। यहाँ पे प्रूफ करके दिखाना है कि अगर किसी सर्कल के सेंटर से किसी कॉर्ड के ऊपर अगर कोई लाइन ड्रॉ किया जा रहा है तो वो बाइसेक्ट कर रहा है। हम लोग को प्रूफ करके दिखाना है कि वो बाइसेक्ट करने के साथ वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। नहीं समझ रहे हो? अभी देखो 9.3 में हम लोग क्या प्रूफ किए, जैसे एक छोटा सा फिगर बना के बता रहे हैं कि एक कॉर्ड था, इस कॉर्ड को AB माना गया था, सर्कल के सेंटर से हम ऐसे लाइन को ज्वाइन किए थे, ये जो लाइन जो था इस कॉर्ड के ऊपर 90 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रहा था ना, ये पॉइंट O था, ये C था, तो यहाँ पे दोनों तरफ 90 डिग्री एंगल बना रहा था। हम लोग को ये प्रूफ करके दिखाना है, तो हम इसमें 9.3 में ये प्रूफ किए कि AC का वैल्यू जो है वो BC के क्या है? इक्वल। अब यहाँ पे 9.4 में करना क्या है कि ये दे दिया गया है कि ये कॉर्ड जो है, कॉर्ड को OC जो है बाइसेक्ट तो करता है,
ये नहीं दिया गया है कि ये 90 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रहा है, हमें यही प्रूफ करके दिखाना है। ये बाइसेक्ट करने के साथ ये एंगल जो सबटेंड कर रहा है, मतलब एंगल ACO का वैल्यू वो BCO के बराबर हो और उसके साथ साथ 90 डिग्री का एंगल बनाए। समझ रहे हो? यानी कि 90 डिग्री एंगल बनाएगा तो OC क्या होगा? AB के ऊपर OC परपेंडिकुलर होगा AB के ऊपर। ये प्रूफ करके दिखाना है। चलो, बहुत छोटा थ्योरम है, 9.3 का जस्ट अपोजिट है, इसको हटा दे रहे हैं, इसलिए इसको 9 बंद कर दी थी क्या जी? चलो ऑन करो, ऑन करो। गिवन में लिख लिया जाए, स्टेटमेंट में जो वैल्यू दिया गया उसको नोट किया जाए। लिखेंगे a circle with center O and radius, इसको R मानेंगे, रेडियस है, समझ में आ गया? नहीं, यहाँ पे लिख दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लिखोगे तो बेहतर रहेगा। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे OC बाइसेक्ट AB, ये गिवन है। क्या प्रूफ करके दिखाना है? टू प्रूव एंगल ACO इक्वल्स टू एंगल BCO और इच एंगल यहाँ पे 90 डिग्री प्रूफ करके दिखाना है। ACO का वैल्यू जो है BCO के इक्वल हो और 90 डिग्री प्रूफ करना है। ठीक है, इसलिए इसको टू प्रूफ में जल्दी से नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे हम लोग ज्वाइन OA एंड OB। ठीक है, चलेंगे प्रूफ पे। लास्ट स्टेप इसका कैसे प्रूफ किया जाएगा? लिखेंगे दो ट्रायंगल, यहाँ पे इन ट्रायंगल AOC एंड ट्रायंगल BOC, OA equals to OB, सेम रेडियाई। सेम रेडियाई हो गया। AC का वैल्यू किसके इक्वल है? BC के इक्वल है। AC का वैल्यू BC के इक्वल है, गिवन है। ठीक है, तो AC इक्वल्स टू BC और ये गिवन है। और क्या लिखेंगे? OC दोनों के लिए, दोनों ट्रायंगल के लिए क्या है? कॉमन साइड है, इसके बारे में भी लिख दिया जाए। OC इक्वल्स टू OC और ये है कॉमन साइड। कॉमन साइड जल्दी से नोट करो इसको। अब यहाँ पे ये OA का वैल्यू देखो OB के इक्वल हो गया। क्लियर लगा? यार देख यहाँ पे, यार देख यहाँ पे देखो, OA का वैल्यू किसके इक्वल हो गया? OB के इक्वल हो गया, सेम रेडियाई है। AC का वैल्यू BC के इक्वल है, कहां से आ गया भाई? तो गिवन था, क्योंकि OC बाइसेक्ट कर रहा है AB को, तो इसलिए AC का वैल्यू BC के इक्वल गिवन लिख दिया गया। OC का वैल्यू OC के इक्वल है, क्योंकि कॉमन साइड है दोनों ट्रायंगल के लिए। एक लाइन लिखेंगे अब हम लोग कि दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया है। कौन से? देखो तीनों साइड दिख रहा है, दोनों ट्रायंगल में तीनों साइड मिल गया हमें। तो लिखेंगे कैसे हम लोग यहाँ पे? देयरफॉर ट्रायंगल AOC, यही ना लिया है जी, इसी को ना माना गया है। हाँ, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल BOC के। कौन से क्राइटेरिया से? ट्रिपल S से। जब ये ट्रिपल S से हो गया तो उस बेस पर देखो क्या लिख सकते हैं कि एंगल ACO ये इक्वल हो जाएगा किसके? एंगल BCO के। कौन से रूल से? तो CP/CT। इस लाइन को बॉक्स में, इसका जरूरत है आगे रिजल्ट को प्रोसीड करने के लिए। कंप्लीट नहीं हुआ है, हम लोग लिखे कि एंगल ACO, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया ना, तो एंगल ACO मतलब ये वाला एंगल जो है इस एंगल के बराबर हो गया। कौन से रूल से? CP/CT। अभी ये थ्योरम कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि हमें ये प्रूफ कर दिया कि 90 डिग्री एंगल सबटेंड कर रहा है।
ये तो इक्वल प्रूफ किए, हम 90 डिग्री अभी नहीं किए हैं, लेकिन हम लोग आगे इसी बेस पर आगे अब 90 डिग्री अगर इन दोनों को प्रूफ करके दिखा देंगे तो मेरा ये थ्योरम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, लिखो इतना, इसको इरेज कर रहे हैं। ये बस समझना है कि इसको कैसे 90 डिग्री, देखो एक थ्योरम पढ़े थे हम लोग चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स में, कि अगर किसी लाइन के ऊपर कोई रे स्टैंड होता है, ऐसा थ्योरम पढ़ाए थे। उसका जरूरत है यहाँ पे थोड़ा सा, अगर किसी लाइन के ऊपर अगर कोई भी रे स्टैंड होगा तो यहाँ पे प्रूफ करा के बताए थे कि ये एडजेसेंट एंगल होगा, दोनों का वैल्यू कितना होता है 90 डिग्री, दोनों का सम कितना होता है 180 डिग्री। समझ रहे हो ना। अब उसी कॉन्सेप्ट का यहाँ पे हम यूज करेंगे। हमें ये नहीं पता है कि ये परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री प्रूफ करेंगे तब ना बोल सकते हैं कि OC AB के ऊपर परपेंडिकुलर है। यहाँ पे हम ऐसा तो बोल नहीं सकते जब तक ये 90 डिग्री प्रूफ नहीं करेंगे। तो हम मान लेंगे कि AB एक क्या है, AB एक लाइन है जिसके ऊपर OC एक रे आकर के स्टैंड कर रहा है। तो उस स्थिति में एंगल ACO प्लस एंगल BCO दोनों का सम जो होगा 180 डिग्री बनेगा। लीनियर पेयर बोल सकते हो, लीनियर पेयर से 180 डिग्री। अब ये कितना बनेगा इससे मतलब नहीं है, आगे हम लोग देखेंगे, लेकिन ये कंफर्म है कि इस AB के ऊपर OC एक रे स्टैंड हो गया तो एंगल ACO प्लस BCO इक्वल्स 180 डिग्री लीनियर पेयर से बनेगा ना। चलो अब उस चीज को हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, देखो लिखेंगे, देखो लड़का AB इज ए लाइन, देखो यहाँ पे लिख दिया जाए AB and ray OC stand on it. On it. Therefore, angle ACO plus एंगल क्या लिखेंगे BCO इक्वल्स टू 180 डिग्री। कौन से रूल से होगा, लीनियर पेयर। अब देखो लड़का, अभी हम इसके जस्ट पहले CPCT से ये प्रूफ करके दिखाया कि एंगल ACO का वैल्यू जो है वो BCO के क्या है, बराबर है, प्रूफ किए थे। ये इधर वाला एंगल इस एंगल के बराबर है। यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल ACO प्लस BCO दोनों का सम कितना है 180 डिग्री। तो यहाँ तो ACO जब BCO के बराबर है, इसके जस्ट पहले CPCT से प्रूफ किए हैं, तो ACO की जगह पर या तो BCO लिख दो और नहीं तो BCO की जगह पर क्या लिख सकते हो, ACO लिख सकते हैं ना। हम उसका यूज करेंगे उस जो हम लोग डेटा फाइंड किए हैं उसके बेस पर। तो हम लिख सकते हैं ACO को BCO में कन्वर्ट कर दिया जाए, या BCO को जो इसमें मन, तो हम लिखेंगे यहाँ पे एंगल, देखो ACO प्लस BCO को ACO के इक्वल में प्रूफ लिख दिया जाए। तो हम लिखेंगे यहाँ पे ACO इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। देखो ये एंगल ACO और एंगल ACO दोनों एंगल को जोड़ेंगे तो कितना होगा 2 एंगल ACO होगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 2 एंगल ACO इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ से 2 जाकर के इसको डिवाइड करेगा, इधर मल्टीप्लाई में इधर क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो हम लोग लिखेंगे एंगल ACO इक्वल्स टू 180 डिग्री, या बाई में कितना हो जाएगा 2, कैंसिल होगा तो 90 डिग्री, या यही ना प्रूफ करना है जी। तो यहाँ पे देखो एंगल ACO का वैल्यू आ गया, एंगल ACO का वैल्यू आ गया 90 डिग्री। और इसके जस्ट पहले हम लोग प्रूफ किए थे कि एंगल ACO का वैल्यू जो है वो BCO के क्या है, बराबर है। तो जब ACO 90 आया तो BCO 90 होगा कि नहीं होगा, इधर वाला 90 इधर वाला भी 90, यानी कि हम लिख सकते हैं कि OC जो है AB के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। समझ में आ गया, वो लिखना नहीं था, सिर्फ यहाँ पे ये 90 डिग्री इसको प्रूफ करके बताना था। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे एक लाइन लिख लो, ACO इक्वल हो जाएगा BCO के और ये 90 डिग्री, और यहाँ पे लिख लो हेंस प्रूफ। कोई दिक्कत यहाँ तक पूछ लो, जिनको भी डाउट है इस थ्योरम में पूछ लो। ये 9.4 का कंप्लीट सॉल्यूशन है। हाँ जी ना।